स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञान दूत, विश्वास से भरा। इनसे भी तो पूछो ये क्या पकाएंगे। लड्डू, कचौड़ी, जलेबी, एवरीथिंग, ऑल डिशेस वी हैव। इनकी तो बातों में ही स्वाद नहीं है, खाने में कैसे आएगा। स्वाद इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्वाद आएगा कैसे? बिट्टी जी, ज्ञान देसी घी से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं अभिषेक सिंह। अगले कुछ ही पलों में मैं एक ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं जिसने किचन का स्वाद बदल दिया, यानी उद्यम समाज जो कार्यक्रम है हमारा, आज वो उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद आ पहुंचा है। और आज के इस कार्यक्रम में खास मेहमान है हमारे राजेश मसाले के मालिक राजेश अग्रहरी जी। हमारे इस कार्यक्रम में सीधे हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे पहला सवाल यही है और इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के यदि उद्योगपतियों की बात करें, मसालों की बात करें, तो टॉप 5 में आपका नाम आ रहा है। पहला सवाल यही है कि इस कोविड काल के बाद आखिरकार उद्योगपतियों की स्थिति क्या है? क्योंकि जो भी सरकार उत्तर प्रदेश में है या जहाँ पे भी है, उसमें ज़्यादातर व्यापारियों को निराशा ही लगती है। उनको लगता है सरकार के कामकाज से व्यापारी खुश नज़र नहीं आता है। ऐसे कैसे हो रहा है और क्या आपको लग रहा है, चूंकि आप तो संगठन से भी जुड़े रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के एक अभिन्न अंग भी हैं, तो इस समय स्थितियां क्या हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए बंधु, मैं अपना विचार इसके उलट रखता हूँ। महामारी, ये जो कोरोना बीमारी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है, ये पूरे विश्व पे रही। इसका प्रकोप पूरे विश्व में रहा और मैं समझता हूँ कि पूरा विश्व स्टॉप मोड में रहा। जब सब स्टॉप मोड पे हैं तो हम कहाँ से पिछड़ गए। हाँ, ये ज़रूर है, एक चीज़ का संतोष है कि हमारी सरकार ने, प्रदेश और केंद्र दोनों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया, जिसका कारण है कि प्रति व्यक्ति इफेक्ट इस महामारी का दुनिया में सबसे कम है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसका असर उद्यम जगत पे तो आएगा, लेकिन चूंकि सारे लोग प्रभावित हैं, इसलिए हमारे लिए ये एक अवसर के रूप में बदल सकता है। हाँ, इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। हम उद्यमियों को इच्छा शक्ति रखनी चाहिए और कोई हमें आगे बढ़ा के नहीं देगा। परिस्थिति के अनुसार नीति और पॉलिसी हमें तय करना होगा, किस तरीके से हम अपने कंपटीटर से आगे जाएं, किस तरीके से हम अपने उद्योग धंधे को हानि से उबार कर लाभ में लाएं। इसमें हमारी भी काबिलियत काम करेगी। तो सर, क्या इसमें आप ये मानते हैं कि चूंकि अन्य विरोधी दलों का मानना है सरकार के कामकाज फेल रहे हैं, क्या इसमें आप दोषी किसको मानते हैं? आम जनता को मानते हैं, व्यापारी को मानते हैं, या फिर सरकार के जो कामकाज रहे हैं उसको लेके कोई सवाल जोड़ रहे हैं? क्या सच्चाई क्या है इसमें? भाई देखिए, विपक्ष का काम है कहना, वो कहेंगे। क्या ये बीमारी कोई सरकार लेके आई है? ये बीमारी विश्व स्तर पे जो चर्चा चल रही है उसके अनुसार चाइना द्वारा ये कृत्रिम बीमारी पैदा की गई है, जिससे पूरा विश्व प्रभावित हुआ है। हम तो विकासशील देश में आते हैं, विकसित देश तो घुटने पे आ गए। हम उनसे बहुत अच्छे हैं और मैं समझता हूँ कि सरकार ने जो काम किया और हम सब ने, उद्यम जगत के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सरकार के पैलर जनहित में जिस तरह काम किया, हमारे यहाँ इस महामारी में भूखमरी की वो समस्या नहीं आई। इसके लिए सरकार और उद्यमी जगत और आम जनता में भी जो सक्षम लोग थे, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और भाई साहब देखिए, कहना बहुत आसान है, लेकिन इस महामारी में जिस तरीके से देश हमारा आगे निकला है, हर क्षेत्र में विकास के जो क्षेत्र हैं, जो विकास की गति जिससे नापी जाती है, रेल, सड़क, पुल, आप देखिए स्वास्थ्य, इन सब क्षेत्रों में बहुत अमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बहुत अच्छा काम हुआ। आप विकास की बात कर रहे हैं और विकास की अधिक बात करें तो जानना चाहेंगे उद्यम समाज इस कार्यक्रम में कि 1997 से आपने ये अपना संघर्ष राजेश मसाले को लेके चालू किया और ये अभी तक का सफर आपके लिए कितना मुश्किल रहा? देखिए, कोई भी उद्यम वो आगे तब बढ़ता है जब उसके अंदर विश्वसनीयता होती है और खुद संगठन में भी जो टीम लगती है किसी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए, वो भी ईमानदारी से काम करती है।
तभी ये सब संभव होता है कि विकास होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सरकार योजनाएं बनाती है, सरकार माहौल देता है, लेकिन मेरी अपनी सोच है कि माहौल जो एक पीसफुल स्थापित होना चाहिए, किसी भी उद्यम के लिए शांति व्यवस्था सबसे प्रमुख चीज़ होती है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे अपने उद्यम पे ना सरकार का कोई लोन की पॉलिसी का हमने लाभ लिया है और ना किसी और चीज़ का लाभ लिया है। हम आम जनता के विश्वास और अपनी जो प्रोडक्ट टीम है, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की टीम है, पूरी यूनिट, सेल्स, प्रोडक्शन, अकाउंट, सबके संयुक्त प्रयास से हम आगे बढ़े हैं। 1997 में 2 लाख की पूंजी से स्टार्ट करके व्यापार हमने स्टार्ट किया था और आज लमसम 700 करोड़ का टर्नओवर हम कर रहे हैं और बगैर किसी सरकारी अनुदान के। राजेश अग्रणी जी आज कई रूपों में देखे जा रहे हैं। 1997 में मसाले से शुरुआत की, आज वो राजनेता भी हैं, आज वो समाजसेवी भी हैं। अमेठी समेत उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई सामाजिक संगठन या कोई कार्य होता है उसमें योगदान भी देता है राजेश मसाला। तो आखिरकार अमेठी को आप अभी भी किस रूप में, आपका सपना क्या है? क्योंकि स्मृति ईरानी जी यहाँ से हैं और अब आगे आपकी कल्पना क्या कहती है? अमेठी के लिए आपने बहुत कुछ किया, यहाँ के जितने भी आयोजन होते हैं वहाँ मुझे पता लगा कि आप बहुत योगदान करते हैं। आपका सपना क्या है अमेठी के लिए? देखिए, सपने को पंख तब लगते हैं जब वातावरण अनुकूल होता है। हम अमेठी के लोग भाग्यशाली हैं कि योग्य, कर्मठी और जुझारू हमारी लोकप्रिय सांसद स्मृति ईरानी हैं। इस महामारी में आपने देखा, संभवतः उत्तर प्रदेश में पहला ऐसा जनपद है अमेठी जहां इस महामारी में ना ऑक्सीजन की कमी हुई और उनके व्यक्तिगत प्रयास से 9 ऑक्सीजन प्लांट अमेठी जनपद में लगे हैं। आज 6 साल पहले जिस अमेठी में एक्सरा की मशीन नहीं थी, आज वहाँ 9 ऑक्सीजन प्लांट लग गए, डायलिसिस सेंटर हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन हो गया। इन सब सुविधाओं से ये सुसज्जित अमेठी, और आज आप विकास के क्षेत्र में देख लीजिए, चारों तरफ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के प्रयास से और हमारी सांसद के अथक प्रयास से आज चारों तरफ जाल सड़कों के फैले हैं, लाइन खींच गई। कोई भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां पे लाइन न पहुंची हो, विद्युत लाइन। तो मैं समझता हूं कि ये देश के लिए भी बेहतर है और अमेठी के लिए भी बेहतर है कि जो देश में विकास की गति चल रही है वो अमेठी तक, प्रदेश होते हुए अमेठी तक निर्बाध गति से चल रही है। तो मैं समझता हूं अमेठी बहुत आगे जाएगा और अमेठी का विकास लोग देखेंगे, ये मॉडल जनपद स्थापित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। आपकी कल्पना बिल्कुल सही है, क्योंकि आप कल्पना जो करते हैं वो साकार करने में भी माहिर हैं। आप कुशल जो नेतृत्व है, आपके पास जो टीम है, उस पर भी मैंने जानकारी ली, आप एकदम माहिर हैं कुशल नेतृत्व करने में। सवाल ये है कि आपने अभी जिक्र किया है, चूँकि सरकार के कामकाज को लेके, प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ तक को लेके 2022 में चुनाव है और इस चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है व्यापारी। व्यापारी दृष्टिकोण से देखें, चूँकि आपके पार्टी के जो विरोधी दल हैं या आपके सहयोगी दल हैं वो नाराज चल रहे हैं, ऐसे में क्या 2022 में कहीं कोई मुश्किल नज़र आ रही है आपको? राजनीति में राजनीति तो होती रहती है, हम राजनीति से अलग हट के बात कर रहे हैं। देखिए, व्यापारी समझदार भी बहुत होता है। हम लोगों ने 2017 के पहले भी उत्तर प्रदेश को देखा था, कब किसकी पेट्रोल टंकी पे लूट हो जाए, हत्या हो जाए, उसका कोई विश्वास नहीं था। आज मैंने आपसे कहा कि विकास के लिए और उद्यमी को उद्यम करने के लिए ज़रूरत होती है शांति व्यवस्था की। वो शांति व्यवस्था आज जग जाहिर है। गरीबों का राशन, उनका हक हकूक न जाए, इसके लिए योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आप देख रहे हैं कि पहले आप मीडिया के बंधु ही अपनी खबर चलाते थे और आपकी प्रतिदिन में डे टू डे आपकी प्रमुख खबर होती थी कि यहाँ राशन की कालाबाजारी हो गई, यहाँ चीनी की कालाबाजारी हो गई, यहाँ गरीबों का तेल पी लिया गया। तो इन सब चीज़ों से आज वर्तमान में प्रदेश पूरी तरह मुक्त है। जी,
राजेश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और धन्यवाद भी है क्योंकि आपने पूरी निष्पक्षता के साथ इन चीज़ों को रखा है। राजनीतिक कैरियर हो, व्यापार हो, उद्योग हो, आपसे लाखों की तादाद में व्यापारी भी जुड़े हैं, कार्यक्रमों में आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका बहुत धन्यवाद और अगले फिर किसी कार्यक्रम में आपसे या अन्य किसी व्यापारी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए उचित सम्मान है। धन्यवाद आपको भी, आपके चैनल को भी।